अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ज़ुल्हिज्जा का जब महीना आता है, कुर्बानी के दिन आते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं और पूछते हैं मौलाना से कि हम पे कुर्बानी वाजिब है कि नहीं। इस वीडियो को पूरा देख लें। इंतहाई आसान तरीके से बहुत शॉर्ट वे में बताऊंगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो सबसे पहले तो ये सुन ले, कुर्बानी कब वाजिब होती है, इसका टाइम क्या है। 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 ज़ुल्हिज्जा की मगरिब से पहले पहले तक, ये वो वक्त है कि इस वक्त में जिसमें ये शराइत पाए जाएँ, ये कंडीशन पाए जाएँ, तो उस पे कुर्बानी वाजिब होती है। तो कंडीशन सुन लें, मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको समझ में आ जाएगी। पहली शर्त तो ये है, कंडीशन ये है कि मुसलमान हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। आक़िल हो, तो पागल पे कुर्बानी वाजिब नहीं। बालिग हो, नाबालिग बच्चा या नाबालिग बच्ची पे भी कुर्बानी वाजिब नहीं। मुकीम हो, ट्रैवलर जो मुसाफिर है, उस पे भी ये कुर्बानी वाजिब नहीं। और पाँचवीं शर्त ये है कि वो साहिब निसाब हो। अब इस निसाब को समझना है बस। निसाब किसे कहते हैं? देखिए, निसाब को समझने के लिए ये ज़हन में रखें कि या तो 7.5 तोला सोना हो, या 52.5 तोला चांदी हो, या अगर किसी के पास इतनी करेंसी है, कैश है, कि उससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता है, या कोई माल तिजारत है, बेचने की चीज़ें होती है ना जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, अगर उसकी मार्केट के प्राइस निकाले जाएँ, उसकी कीमत लगाई जाए, तो उसके 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सकती हो। या कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि हाजत असलिया से ज़ायद है, एक्स्ट्रा है, यानी जो बेसिक नीड्स हैं उससे ज़ायद है। मिसाल के तौर पे किसी के पास एक गाड़ी की उसको ज़रूरत है, उसके पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो वो अब दूसरी गाड़ी वो हाजत असलिया से ज़ायद कहलाती है। इसी तरह अगर किसी के घर में 6 कमरे हैं और वो 4 कमरे यूज़ करता है, 4 रूम्स यूज़ करता है, तो 2 जो रिमेनिंग रूम्स हैं, 2 कमरे, उनकी कीमत अगर 52.5 तोला चांदी को पहुंचेगी, तो ये भी हाजत असलिया से ज़ायद हुए 2 कमरे, और उनकी कीमत भी 52.5 तोला चांदी के बराबर हो गई, तो ऐसा शख्स साहिब निसाब कहलाता है। तो जो साहिब निसाब हो और उसका निसाब ज़रूरत से ज़ायद हो और इस दौरानिए में हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। अब ज़रा देख लीजिए, ये कुर्बानी मर्द पर भी वाजिब होती है और औरत पर भी वाजिब होती है। अब हमारे यहाँ क्या चला आ रहा है, घर में से एक ही बकरे की कुर्बानी कर देते हैं पूरे ख़ानदान की तरफ से और समझते हैं कि कुर्बानी हो गई। तो इस तरह हर एक की कुर्बानी नहीं होगी। जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अपनी तरफ से वाजिब अदा करेगा, तो ही कुर्बानी उसकी होगी। तो अब जल्दी से कैलकुलेशन कर लीजिए, देख लीजिए किस पर कुर्बानी वाजिब है और किस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। कुर्बानी के ज़रूरी मसाइल मैं आपके सामने पेश करता रहूँगा। रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और आपका ये सब्सक्राइब करना मेरे लिए एक आपकी तरफ से जज़ाकल्लाह और थैंक यू हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।